हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी लास्ट क्लास जो थी वो थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 और सबने बहुत अच्छे से उसको आत्मसात किया, पढ़ा, एनसीईआरटी को भी देखा और साथ में क्या है नोट्स भी बनाए। मेल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से, डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई हमको कि लोगों ने बहुत अच्छा उसको आत्मसात किया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ में आज हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि क्या है ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन। तो बात समझेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात आई थी तो कंट्रोल जो और कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने समझा दिया था। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था, समन्वय, एक दूसरे का सही जो है सही ढंग से काम होना, यही क्या है समन्वय कहलाता है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी करी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 में हम लोग शुरू करते हैं। पहले प्लांट से शुरू करेंगे कि प्लांट का कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आज फिर एक बार निवेदन करूंगा कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में जरूर इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। सूर्य प्रकाश सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप सबके पास व्हाट्सएप ग्रुप है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक शेयर करो, किसी भी ग्रुप में डाल दो, क्योंकि पढ़ने की चीज़ है। हो सकता है किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कोई भी उसको पढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज हम अपनी टॉपिक को पुनः शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 3, ह्यूमन एंड प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट, अब देखेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स, ये क्या है। कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला जो है स्टेप जो है हम देखते हैं किस तरीके से पौधे जो हैं वह अपने आप को डेवलप करते हैं और उनमें किस तरीके का मूवमेंट होता है और किस तरीके से प्लांट इसको समाहित करते हैं। बहुत ही क्लियर कट इसको समझेंगे और आसानी से इस बात को देखेंगे। तो याद रखेंगे कि मूवमेंट इन प्लांट जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर हो गई बात। फर्स्ट जो होता है वो कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वह क्या है, टोटल ग्रोथ से रिलेटेड है कि कोई पौधा है, बीज से शुरू हुआ, फिर उसमें क्या होगा, स्टेम बनेगा, रूट बनेगा, लीफ बनेगी, ग्रोथ होगा, सारी चीज़ें होंगी। वह सब जो मूवमेंट कहलाएगा वो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात, समझ गए। अब उसके बाद क्या है, नेस्टिक मूवमेंट जो है वह क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। यह सेंसिटिव जो होते हैं स्टिमुलस को प्राप्त करके उससे रिएक्ट करते हैं। तो क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस चीज़ को बहुत क्लियर समझ करके रखेंगे कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, मतलब ग्रोथ पर आश्रित होता है, पौधे के वृद्धि विकास से संबंधित होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है उसका रिस्पॉन्स जो होता है स्लो होता है। कोई पौधा है, बीज बना, बीज बनने के बाद वो आगे जो है जर्मिनेट होना प्रारंभ किया और जर्मिनेट जब होगा तो क्या होगा, उसका जो रिस्पांस होगा वो स्लो होगा। फिर इसमें जो रेडिकल पोर्शन होगा उससे रूट निकलेंगे, प्लूम्यूल से क्या होगा, स्टेम निकलेंगे, फिर लीव्स निकलेंगे। तो स्लो प्रोसेस होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। और तीसरा जो है इट इज़ द डायरेक्शनल, वह एक दिशा में होता है। मतलब क्या, पौधा जो डेवलप हो रहा है वो ऊपर की तरीके से बढ़ रहा है, जो इसका स्टेम है, और जो रूट है वो क्या हुआ, नीचे की ओर बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्शनल होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक इसी क्रम में नेस्टिक मूवमेंट जो है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, केवल ये स्टिमुलस को ध्यान रखा जाता है। ये कोई स्टिमुलस के प्रति जो है वो क्या है, संवेदना अधिक करेगा, अपना मूवमेंट करेगा, तो उसको हम क्या है, नेस्टिक मूवमेंट के अंतर्गत लेके चलते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स इसका जो होता है वेरी क्विक होता है। कितने बच्चे ऐसे होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएंगे कि उन्होंने टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा देखा है कि नहीं। और छुई मुई के पौधे को जैसे ही छूते हैं उसकी पत्तियां जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो उनका क्या होता है, रिस्पांस जो होता है वो बहुत क्विक होता है। और यह देखा जाता है मिमोसा प्लांट, मिमोसा पुडिका कहते हैं,
छुई मुई को बॉटनिकल नेम जो है उस पौधे को टच मी नॉट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप टच करेंगे वहाँ से क्या होगा, उसका जो होगा पूरा का पूरा पत्ती जो है बंद हो जाता है। वो क्यों बंद होता है यह आगे और अच्छा बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ समझ लें कि जो ग्वाड सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे हाथ पर आ जाते हैं और उसकी जो है कमी की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, वो धीरे धीरे वो बंद हो जाते हैं तुरंत। तो उनका क्विक रिस्पॉन्स होता है और ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है और ये क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स होते हैं। मतलब क्या, इनका जो है डायरेक्शन जो होता है वो किसी भी दिशा में, मतलब क्या, वो ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर, मतलब कोई इसमें कोई दिशा का मतलब नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। साथ में देखा जाता है इसी तरीके से कि जब यह क्विक रिस्पांस की बात आती है तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जानकारी दे रहा हूँ, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो उस भूमि पे उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करने के लिए वो क्या होता है, इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट का भक्षण करते हैं। तो क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। अब क्या, वो सनड्यू प्लांट है, सनड्यू प्लांट के चारों ओर क्या है, मैलिक एसिड लगा हुआ है और उसमें क्या है, जैसे ही क्या होगा, कोई भी मधुमक्खी होगी, कोई कीट होगा, कोई पतंग होगा, आएगा, वो तुरंत क्या ऐसे बंद हो जाएगा। तो क्विक रिस्पांस होता है और वो क्या हुआ, उसको फिर वो डाइजेस्ट करते हैं। तो जो कीट के अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर से जो अमीनो एसिड होता है, उसका नाइट्रोजन यूज करके क्या है, वो अपने नाइट्रोजन उसका पूर्ति करते हैं। इंसेक्टिवोरस के बारे में मैंने बता दिया, जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा गया है कि यह जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है कैसी सॉइल में पाए जाते हैं, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर नेक्स्ट अब देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को जो हम समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कट समझेंगे, एक एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो क्या होगा, जो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होगा वो क्या, मैंने भी आपको सिखाया कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होता है। व्हेन ए सीड जर्मिनेट, रूट गोज डाउन एंड द स्टेम कम अप। मतलब रूट जो होगा वो नीचे की ओर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर जाएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव कहता है, ग्रेविटी को शो करेगा, और जो स्टेम होगा वो अपवर्ड जाएगा। मतलब क्या हुआ, वो निगेटिव क्या है, जियोट्रोपिज्म को शो करेगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। व्हेन वी आर टच द लीव ऑफ द छुई मुई प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, तो क्या होगा, वह क्या है, वह क्विकली रिस्पॉन्स करता है, क्विकली फोल्ड अप द एंड ड्रूप्स, मतलब वो अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है। यह प्रक्रिया जो है, दो मूवमेंट जो है आपके कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में दिखाया गया है। देखो सीड जर्मिनेशन में दिखाया गया है कि यहाँ पे सीड है, यहाँ से रेडिकल पोर्शन से रूट निकला और प्लूम्यूल पोर्शन से स्टेम निकल रहा है, लीफ निकल रही है। ये क्या अपवर्ड जा रहा है और रूट जो है डाउनवर्ड जा रहा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट का उदाहरण है और यह क्या है, यह इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ का उदाहरण है। ऐसी टच मी नॉट में है कि जैसे ही टच करेंगे पत्तियां जो हैं फोल्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब यहां पे समझेंगे, बहुत क्लियर कट समझेंगे, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वह भी क्या है, कई प्रकार का होता है। क्लियर हो गई बात, समझ गया। अब यहां पर ये देखेंगे कि ट्रॉपिक जो है वो पहला क्या है, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। नाम जैसा नाम ऐसा काम। क्लियर हो गई बात। फोटो मीन्स प्रकाश। जो पौधा प्रकाश की ओर अपना संवेदना दिखाए, अपनी क्या है, स्टिमुलस की ओर आगे बढ़े, उसको क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ठीक है, टुवर्ड्स लाइट, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड द फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा। नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है कि जो पौधा जो है वो क्या है, उसका जो रूट है वो क्या है, वो जमीन की ओर जाएगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाएगा, तो उसको क्या है, वो शो करता है, रूट जो है वो जियोट्रॉपिज्म को शो करता है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हाइड्रोट्रॉपिज्म जो है, उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि जैसे कोई पौधा होगा, उसके पास जो है प्लांट जो है पानी की यदि व्यवस्था होगी, तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, वो देखा जाएगा कि चला जाएगा किसके द्वारा, थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी की ओर जो मूव करेगा, तो उसको बोलेंगे कि ये हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो कर रहा है। हाइड्रो मतलब जल, जल की ओर जो यदि रूट का मुड़ना होगा तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म।
थिग्मो मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया, आपको समझाया। थिग्मो का मतलब होता है टच। तो जब कोई चीज, कोई प्लांट है, वो यदि टच को यदि रिस्पॉन्स देगा तो उसको क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिज्म बोलेंगे। जैसे क्या है, कई बार देखा जाता है कि कोई रूट है, रूट डेवलप हो रहा है, वहां पे क्या हुआ, कोई ईंट आ गई, कोई ईंट आ गई, तो ईंट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, मान ली कोई पौधा है, अब इसका रूट है, डेवलप हो रहा है, यहां पे कोई ईंट आ गई तो क्या होगा, ये टच से होते हुए इधर से जो होगा रूट जो है डेवलप हो जाएगा। तो क्या होगा, ये टच को ये शो करते कि ये अलग थोड़ा सा हट करके चला जाएगा, तो मतलब टच होने से उसका जो है दिशा बदल जाएगी। इस चीज को समझेंगे। और नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म के लिए बहुत क्लियर समझेंगे, जब एंजियोस्पर्म के अंदर जब क्या होगा कि स्टिग्मा पर क्या है कि जब पॉलन ग्रेन पड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, केमिकल के माध्यम से जो मैलिक एसिड होता है उसके सिक्रीशन के कारण जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके से अभी आएगा, फिगर आएगा, मैं अभी तो आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि इस तरीके से है। यहां पर यदि यहां पे पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ट्यूब जो बनेगा और जाएगा नीचे की ओर ओव्यूल के पास जो जाएगा, वह क्या है, वह किसके द्वारा जाएगा, कीमोट्रोपिज्म के द्वारा जाएगा। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखें, अब इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छी वीडियो जिसमें कि पूरा ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट को बहुत क्लियर कट समझाया गया है। बहुत ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ। अब देखें कि ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड दिखाई जा रहा है, पत्तियां पतझड़ हो रही हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के लिए पूरा प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए यहां सीड है, सीड किस तरीके से क्या है, नीचे की ओर रूट जा रहा है, ऊपर की ओर जो है वो स्टेम जा रहा है, लीव्स डेवलप हो रही हैं। और ये क्या है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये अब इसी तरीके से क्या हुआ, यहां पे फोटोट्रॉपिज्म को देखेंगे कि किस तरीके से खिड़की से प्रकाश आ रहा है, पौधे जो है वो क्या हो रहा है, प्रकाश की ओर मुड़ते चले जा रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है सनफ्लावर भी है। अब यहां पर फोटोट्रॉपिज्म देख रहे हैं किस तरीके से मुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है ग्रेविटी को देखें, किस तरीके से प्लांट है, ग्रेविटी जो पॉजिटिव ग्रेविटी की ओर दिखा रहे हैं, ये ग्रेविटी नीचे की ओर दिखा रहा है, ये तो रूट जो है नीचे की ओर जा रहा है और स्टेम जो है वो ऊपर की ओर आ रहा है। ये जियोट्रोपिज्म का उदाहरण है। क्या जियो का उदाहरण है, मतलब क्या हुआ, टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है ना, यह ध्यान रखेंगे। तो ऊपर वाला निगेटिव को दिखाता है, नीचे वाला पॉजिटिव को दिखाता है। अब ये देखिए प्लांट है, प्लांट है, यहां पे पानी है, पानी जो है वो जिसका जो रूट है वो क्या होगा, पानी की ओर जो है वो मूव करेगा, तो उसको क्या हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। इसी तरीके से कीमोट्रोपिज्म में देखिए कि ये क्या, मैंने भी आपको बना के भी दिखाया था कि ये पॉलन ग्रेन है, वहां से क्या हुआ, कीमोट्रोपिज्म के कारण फ्यूज हो गया। अब ये नेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण है कि आदमी ने टच किया, पत्तियां तुरंत बंद हो गई। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है क्या फ्लावर का होता है, ब्लॉसम करते हैं, वो भी क्या है, नेस्टिक मूवमेंट है। ये देखिए पिचर प्लांट है, किस तरीके से इंसेक्ट आया और इसका क्या होगा, ढक्कन जो है वो जो इस तरीके से वो बंद हो गया। यह भी जो मूवमेंट है वो नेस्टिक मूवमेंट के अंतर्गत आता है। यहां पर बहुत क्लियर आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट, अब यहां पे समझेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है कैसे सिखा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से वीडियो में भी देख लिया। अब यहां पे देखिए एक प्लांट है, इसको मैंने यहां पे ग्रो कराया और ये क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है वो खिड़की से आ रहा है, पौधा जो है वो क्या है, टूवर्ड्स क्या है, लाइट की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिस्पॉन्स दे रहा है, लाइट की डायरेक्शन को रिस्पांस दे रहा है। ठीक इसी तरीके से यहां पे देखिए फोटोट्रॉपिज्म को देखिए, कैसे एक जो है पौधे फ्लास्क में सीड को जर्मिनेट कराया गया है और ये प्रकाश जो है दिखा रहा है, तो सारे पौधे जो हैं वो प्रकाश की ओर जो है डायरेक्शन में मूव कर गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर गमला रखा हुआ है, प्लांट जो है वो खिड़की की ओर जो है मूव कर गया। इट मीन्स क्या हो गया, जो शूट रिस्पॉन्ड टू द बेंडिंग टूवर्ड्स द लाइट इज द पॉजिटिव होगा और जो रूट जो रिस्पॉन्स करेगा अवे फ्रॉम द लाइट वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो लाइट जो होगा उसके लिए जो क्या होगा, रूट का डेवलपमेंट वो निगेटिव के लिए रहेगा, वो नीचे की ओर जाएगा और जो शूट के लिए होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स लाइट की ओर जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए कि
फिर हम समझा रहे हैं हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म को। देखिए मैंने भी आपको वीडियो में भी दिखाया था कि प्लांट्स में किस तरीके से ये पौधा जो है वो कैसे इसका रूट जो है पानी की ओर जो है वो मूव कर रहा है, वो या क्या हाइड्रोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। मतलब पौधा जो है उसकी जड़ें जो हैं वो हाइड्रो पानी की ओर जो है मूव कर रही हैं, टूवर्ड्स वाटर मूव कर रही हैं। तो यह क्या हुआ, बेस्ट एग्जाम्पल हुआ हाइड्रोट्रोपिज्म का। और यहां पर ध्यान रखेंगे मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द वाटर। एग्जाम्पल रूट बेंड टूवर्ड्स द मॉइस्ट सॉइल, जो गीली मिट्टी होगी उधर की ओर जो है मूव करेंगे। कीमोट्रोपिज्म में देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड अवे फ्रॉम द केमिकल, एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल। यहां पर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आया और वो केमिकल के माध्यम से जो क्या हुआ वो सिक्रीट हुआ और वो क्या हुआ इस तरीके से पॉलन ट्यूब आकर के क्या होगा वो जो है ओव्यूल को यहाँ पे फ्यूज करेगा, टूवर्ड्स ओव्यूल की ओर पॉलन ट्यूब मूव करेगा। यह क्या कीमोट्रोपिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट है कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। आप देखेंगे कि जैसे कि जो फास्ट मूवमेंट है वो टच मी नॉट में देखने को मिल रहा है, स्लो मूवमेंट जो है देखने को कहां मिलेगा, सनफ्लावर में। जैसे जैसे सूर्य जो है मूव करता है वैसे वैसे फ्लावर क्या है उसका डायरेक्शन जो है वो बदलता रहता है। ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल जो है फोटोट्रोपिज्म का सनफ्लावर होता है। क्लियर हो गई बात, समझ गए? आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कहीं किसी को कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे कि हमें ये चीज कैसे हो रही है, उसका मैं सही जवाब सही समय पर दूंगा। नेक्स्ट, अब देखिए जियोट्रोपिज्म को शो करा है, बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर बनाया हुआ है। ये पौधा है, गमले को लिटा दिया, जो प्लांट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड की ओर जाएगा, निगेटिव जियोट्रोपिक। मतलब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत जो है ये पौधा डेवलप होगा, तो उसको निगेटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट दिखा रहा है। शूट, स्टेम, लीव, ये। और जो प्लांट शोइंग द जियोट्रोपिज्म में पॉजिटिव जो दिखा रहा है वो कौन है, रूट दिखा रहा है। रूट जो है वो क्या हुआ, सॉइल की ओर मूव करने लगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, आप क्लियर कट एक बार ध्यान रखेंगे कि प्लांट का जो स्टेम पोर्शन है निगेटिव जियोट्रोपिज्म को और जो रूट होता है पॉजिटिव जियोट्रोपिक मूवमेंट को शो करता है। ठीक, यहां पर देखिए मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द पुल द अर्थ ऑन द ग्रेविटी। देखिए किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, और रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, पॉजिटिव जाएगा, और जो शूट होगा वो हमेशा क्या होगा, भूमि से ग्रेविटी से विपरीत जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, वो बोलेंगे कि यह निगेटिव जो है जियोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। नेक्स्ट, अब यहां देखें मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ के कारण कैसे कैसे होता है इसको समझेंगे। बहुत क्लियर कट देखेंगे, बहुत सारे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है कि पत्तियां तो होती हैं और पत्तियां होने के बाद क्या होता है उसमें इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल। क्या कहलाती है, टेंड्रिल। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। आपने देखा होगा तरोई होगी, लौकी होगी, हाँ, आपका इस तरीके के जो सेम होते हैं, कोई भी इस तरीके का पौधा होता है उसमें क्या होता है, वो टेंड्रिल के माध्यम से बहुत ऊंचाई तक क्या है चढ़ते जाते हैं। सपोर्ट देता है ग्रोथ को जो है डेवलप करने के लिए, क्या वो टेंड्रिल का यूज होता है। ये लिया, यहाँ पर किसी को पकड़ेगा और फिर वो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पकड़ेगा किसी को, फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे क्रम से क्या है वो ग्रोथ होता है। यहाँ ध्यान देंगे टेंड्रिल के माध्यम से। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मूवमेंट दिखा रहा है वो टूवर्ड्स लाइट दिखा रहा है। ये क्या हो रहा है, सब प्रकाश की ओर जो है पौधे जो है झुक रहे हैं। और यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है यह जो है ट्रॉपिक जो मूवमेंट है पूरा का पूरा जो है वो जियोट्रॉपिक को दिखा रहा है। ये क्या है, निगेटिव को दिखा रहा है, और यहाँ पे जो रूट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव को दिखाएगा। यह बात क्लियर होनी चाहिए। यह क्या है, टेंड्रिल जो होता है वो सेंसिटिव टू टच होता है। जैसे ही किसी से अटैच होगा तुरंत क्या होगा, यहाँ पे बढ़ के वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ पे किसी से अटैच हुआ तुरंत आगे की ओर बढ़ जाएगा। सेंसिटिव टू टच होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, वीडियो के माध्यम से समझाया, आगे भी समझाया। अब देखिए क्या है, यह सेंसिटिव प्लांट कहेंगे, संवेदनशील पौधा। बहुत लोग होते हैं ना, छू दो
मुझे बड़े परेशान, थोड़ा सा ऐसे चिकोटी काट दो, अरे कितना तेज लग गया, तो इसका होता है वो बहुत सेंसिटिव है। तो इसी तरीके से प्लांट भी जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। देखिए ये टच मी नॉट है, छुई मुई का पौधा है, जैसे ही उसको उसने टच किया तुरंत उसकी लीफ जो है वो बंद हो जाएगी। सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट हैपन द पॉइंट डिफरेंट टू द पॉइंट ऑफ द टच, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट टच इज कम्युनिकेटेड। प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू कंडक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब एक ही सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तुरंत क्या होता है पत्तियां जो हैं इस तरीके से बंद हो जाती हैं। ये ध्यान रखेंगे। और ये पत्तियों का बंद होना बहुत क्लियर, आपको मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स, माइक्रो वाटर मॉलिक्यूल्स के माध्यम से होता है, जो हमारी उंगलियों पे आ जाता है ऐसे टच करने पर, उसके माध्यम से उसकी भरपाई के लिए संवेदनाएं निकलती हैं और वो क्या है लीफ को बंद कर देती हैं। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि कितना सुंदर ये जो है वीडियो है, इसको देखें। ये वीडियो है टच मी नॉट का। कैसे क्या है, बंदा जो है एक व्यक्ति जो है छुआ और देखो कैसे कैसे बंद होती जा रही, खटाखट 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 खटा, तुरंत ये क्या है पूरा का पूरा ये लीफ बंद हो गया। तो क्या हुआ, यह जो है टच को जो है वो शो कर रहे हैं। देखो इसको टच किया, अब देखो कैसे बंद हो रहा है, 1 2 3 4। ये मैंने खुद शूट किया था, उसको मैंने यहां पर सेट किया है, ध्यान रखेंगे। देखो कैसे, देखो बंद हो रहा है, देखो किस तरीके से बंद हो रहा है। तो ये क्या है, टच मी नॉट पौधा जिस बच्चे ने देखा होगा उसको पूरी तरीके से पता है कि सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट जो है, जो सेकंड पार्ट है नेस्टिक मोमेंट का, जो स्टिमुलाई है नो फिक्स डायरेक्शन बट हैव द डिफ्यूज्ड इंपैक्ट ड्यू द विच द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स अकर। ये कैसे होता है, ये जो आपका फिक्स डायरेक्शन में तो नहीं होगा, लेकिन जिधर से भी है। अब देखें जैसे कि पूरा का पूरा जो नेस्टिक मोमेंट है, फोटोनेस्टी कहते हैं, स्टिमुलस टू लाइट। एग्जाम्पल इसका क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पेटल ऑफ द फ्लावर। मैंने बताया था आपको कि कोई फ्लावर है, कली है, और वो क्या खिल करके ऐसे बड़ी हुई, तो क्या होगा, ये फोटोनेस्टी मूवमेंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तो क्या होगा, ऐसे खिल जाएगा, ब्लॉसम हो जाएगा फ्लावर का, तो उसको बोलेंगे फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी का मैंने आपको भी समझाया कि वो जो टेंटिकल्स होते हैं, बेंडिंग ऑफ द टेंटिकल्स इन द ड्रोसेरा, वो क्या इस तरीके से वो मैनेज करते हैं, तो उसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं। और ये क्या स्टिमुलस क्या होगा उसका, कॉन्टैक्ट ऑफ द इंसेक्ट। याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि यह जो ड्रोसेरा होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। जब इस प्लांट से कोई इंसेक्ट टच करेगा तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ द टेंटिकल्स होगा, और क्या होगा, वो बंद हो जाएगा और इंसेक्ट उसमें फंस जाएगा, जिसके माध्यम से क्या होगा, वो नाइट्रोजन का पूरा भरपाई करेगा। नेक्स्ट है थर्मोनेस्टी, स्टिमुलस चेंजिंग द टेम्परेचर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर ऑफ ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस एक जो है खरपतवार होता है, बहुत कॉमन प्लांट है, उसका जो क्या है, जो फ्लावर है वह क्या है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। मॉर्निंग के टाइम में तो खिला रहेगा, जैसे जैसे तेज धूप होगी वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखें। और सिस्मोनेस्टी का मतलब है स्टिमुलस जो है वो टच है, टच मतलब किसी भी आदमी का होगा, किसी चीज का होगा, तो उसको क्या है, ड्रॉपिंग द लीव इन द मिमोसा प्यूडिका, मतलब टच मी नॉट पौधे में जब हम किसी को टच करते हैं तो उससे क्या है, सिस्मोनेस्टी बोलते हैं। तो यह क्या है, छुई में देखा जाता है। तो नेस्टिक मूवमेंट कितने प्रकार के, फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी। ध्यान रखेंगे, फोटोनेस्टी लाइट के माध्यम, जैसा नाम वैसा काम, फोटो मीन्स लाइट्स के द्वारा, थिग्मो मतलब टच के द्वारा, टच किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। फिर इसका थर्मोनेस्टी, थर्मो मतलब क्या हो, टेम्परेचर, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ऑक्जेलिस। याद रखेंगे सीबीएसई में इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, और यह बात बहुत क्लियर होनी है कि हमें एमसीक्यू के बारे में भी पूरी जानकारी रखना है। यहीं पर एक बात और बता दे रहा हूं आपको, अभी मैंने लाइफ प्रोसेस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वह चैप्टर वाइज मैंने एकदम सेट किया हुआ है, उसकी भी वीडियो जो है अपलोड कर दिया हूं, उसको जरूर देखिएगा और अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बहुत एमसीक्यू बनते हैं, तो उसका जो है आप स्टडी करिएगा एमसीक्यू लाइफ प्रोसेस का। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी बनाऊंगा तो भी उसमें एमसीक्यू दूंगा, तो ध्यान रहे इस चीज का। और इसी तरीके से थर्मोनेस्टी जो है वो टेम्परेचर का हो गया, सिस्मोनेस्टी जो हो गया वो क्या हुआ, टच मी नॉट का हो गया, वो टच से हुआ, मिमोसा प्यूडिका का हुआ। नेक्स्ट,
अब देखेंगे, बहुत अच्छी स्लाइड है, कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है कैसे इंसेक्ट को पकड़ता है। देखें, यस, देखो ये है, यह किस तरीके से बंद कर दिया। फिर से देखेंगे, क्या ये नहीं था क्या? फिर देखें और है क्या ये, फिर चला दें। हाँ, आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी देखेंगे किस तरीके से ये प्लांट जो है ऐसे है। अब देखो ये आ रहा है, ये आया, इंसेक्ट बैठा हुआ है और कैसे खट से देखो बंद हो गया। जैसे ही क्या हुआ, इंसेक्ट के टच में आया, उसने तुरंत खट से ऐसे बंद किया और ये क्या है, इंसेक्ट जो है इसके अंदर ट्रैप हो गया और उस इंसेक्ट को क्या है, वो प्लांट जो है वो खाएगा और उसके बाद उससे नाइट्रोजन जो मिलेगी उससे क्या है, वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। नेक्स्ट, अब देखेंगे मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ, कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। अब हम यहां पे समझेंगे कि एनिमल बॉडी को जो है कंट्रोल करने के लिए क्या है, बहुत सारी चीजें। इन एनिमल बॉडी ऑल्सो हैव द कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ आर्म, फिंगर्स, आर्म है, हाथ बढ़ रहा है, फिंगर है, ये बढ़ रहा है। फॉर द फास्ट रिस्पॉन्सलेशन, जो रिस्पॉन्स होगा वो किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा होता है, किसमें, एनिमल के माध्यम में, एनिमल से होता है। बट जो क्या है, प्लांट में यह चीज़ें जो होती हैं नहीं होती हैं। इसमें क्या है, जो केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं कि दे रीच ओनली द सेल हैविंग द कनेक्शन विद द नर्वस टिश्यू। Once and the impulse generate and transmit, the cell will take some time to the reset the mechanism of the generate new impulse. So cells cannot be continually create and transmit the electrical impulse. बहुत क्लियर यहां समझ के रखेंगे कि एनिमल के अंदर इंपल्स होता है और इंपल्स के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा क्या है, संवेदनाएं जाती हैं और तुरंत रिएक्शन होता है। लेकिन प्लांट में ऐसी कोई विधि नहीं होती है कि तुरंत उसका रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स हो। लेकिन उसके लिए क्या है, डिफरेंट प्रकार के केमिकल हार्मोन होते हैं जिनको हम प्लांट हार्मोन कहते हैं। ये देखें, ऑक्सिन है, ये एब्सिसिक एसिड है, ये जिब्रेलिन है, ये साइटोकाइनिन है और इथिलीन है। तो कुल 5 प्रकार के जो हैं प्लांट हार्मोन होते हैं जिसको हमें यहां पर अध्ययन करना है। नेक्स्ट, अब देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में समझेंगे कि जैसे कोई, और यहां पर ये प्लांट है, लाइट है, और यहां पर क्या है, ऑक्सिन, यहां पर ये देखो ये ऑक्सिन लगा हुआ, ये ऑक्सिन है। ऑक्सिन जो है, अब जैसे क्या लाइट इधर से आ रही है तो क्या होगा, ऑक्सिन जो होगा वो ठीक इसके विपरीत आकर के यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऑक्सिन जो है वो लाइट से छुपता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, घर में क्या होता है, कोई नाना जी आ गए, बाबा जी आ गए, तो क्या होगा, बच्चे जो अपने मम्मी के पीछे छुप जाते हैं, हाँ, शर्माते हैं। उसी तरीके से क्या है, ये ऑक्सिन भी जो है शर्माता है और क्या होता है, टुवर्ड्स लाइट क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में आकर के वो इकट्ठा हो जाता है। जब आ जाता है तो क्या है, ऑक्सिन का काम क्या है, सेल इलोंगेशन का है। क्या काम है, सेल इलोंगेशन का। यह जो काम करता है ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेल को इलोंगेट करता है। तो जैसे ही यहां पे आएगा, जो क्या होगा, सेल इलोंगेट करना रहेगा और जो क्या होगा, ये चीज ऐसे हल्की सी मुड़ जाएगी, क्योंकि यहां इलोंगेशन होगा तो निश्चित है कि क्या होगा, लाइट की ओर मुड़ जाएंगे। तो याद रखेंगे, फोटोट्रॉपिज्म में जो पौधा जब मुड़ जाता है प्रकाश की ओर, वो किसके कारण होता है, इलोंगेशन ऑफ सेल के द्वारा होता है। सीबीएसई में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीजन, जैसे मान लो यहां पे है, यहां पर क्या ऑक्सीजन पहुंच गया, इधर से लाइट आ रही है, तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, इससे इलोंगेशन हुआ तो वो क्या ऐसे क्या है, बेंड कर जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से यहां पे ये समझाया है, पूरी प्रक्रिया जो है ये दी हुई है। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि जो प्लांट हार्मोन है वो क्या है। अब देखेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन को मैंने आप बताया किस तरीके से है, रेगुलेट द ग्रोथ इन द प्लांट। व्हेन प्लांट detected light, oxygen synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer. When the light comes from the one side of the plant, oxygen diffuse toward the shady side. जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ shady side, जो इस साइड आ जाएंगे, जब आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाएंगे। तो यह चीज जो है यहाँ पर ये दिखाया कि किस तरीके से प्रकाश आया तो ये क्या हो गया, ये कि पूरा का पूरा जो बेंड हो गया। नेक्स्ट जो है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन हेल्प टू द ग्रोथ ऑफ द स्टेम।
क्लियर होगी बात। ऑक्सिन जो है सेल इलॉन्गेशन करने का काम हो गया, और जिब्रेलिन जो है वो क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ द स्टेम करेगा, मतलब शूट का जो डेवलपमेंट है वो जिब्रेलिन करेगा। और उसके बाद जो है साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, प्रमोट करेगा सेल डिवीजन को। जब कोशिका विभाजन होगी, जब कोशिका क्या होता है, जब विभाजित होती है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से क्या होगा 256, इस तरीके से डिवाइड होती चली जाती है। तो ये डिवाइडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। क्लियर हो गई बात। सेल डिवीजन का काम कौन करेगा, साइटोकाइनिन करेगा। और उसके बाद क्या है, ये तो ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ग्रोथ प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब बढ़ावा देना, आगे बढ़ जाना, किसी चीज को आगे कर देना, वो क्या कहलाता है, प्रमोटर कहलाता है। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं। और ये क्या एबासिसिक जो है वो क्या है, इनहिबिट करता है, मतलब पतझड़ जो होती है, जो फॉलन ऑफ लीफ होती है, वो किसके माध्यम से होती है, एबासिसिक एसिड के माध्यम से होती है। ये ध्यान रहना चाहिए। जो यह क्या होगा, जो विल्टिंग ऑफ लीफ होती है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, पौधों से गिर जाती है, वो किसके द्वारा होगा, वो उसके लिए हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है एबासिसिक एसिड है। नेक्स्ट, फिर से आएंगे उसी स्लाइड पे। अब यहां पे देखेंगे इसके अलावा क्या है, एक हार्मोन और है जिसको कहते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन। तो वो है इथाइलिन हार्मोन, क्या है, वह भी ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में जानते हैं उसको। वह क्या है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट करता है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब क्या हुआ कि वह जो है फल को पकाने का काम करता है। वो कौन करता है, इथाइलिन हार्मोन करता है। तो यह ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए सभी को, जो प्लांट हार्मोन है वो कौन कौन से है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबासिसिक एसिड और इथाइलिन। क्लियर हो गई बात। ऑक्सिन का काम क्या है, सेल इलॉन्गेशन करना, ग्रोथ से रिलेटेड है और सेल इलॉन्गेशन करना। ये क्या है, जिब्रेलिन का काम क्या है, स्टेम की ग्रोथ को आगे बढ़ाना। क्लियर हो गई बात। साइटोकाइनिन की क्या है काम, वह क्या है, सेल डिवीजन को बढ़ाना। जो माइटोसिस हो रहा है, जो भी सेल डिवीजन हो रहा है उसको क्या है, तेज करने का काम जो है ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ प्रमोटर है। ये 3 हार्मोन जो हो गए वो ग्रोथ प्रमोटर हो गए। उसके बाद जो चौथा आएगा वह क्या है, एबासिसिक एसिड है, जो कि पतझड़ से संबंधित है, लीफ को फॉलन करता है, लीफ को गिरा देता है, वो ग्रोथ इम्यूनिटर होता है। जैसे देखते हैं ना, पौध से पत्तियां होती हैं, पेड़ होता है, तो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती है, पतझड़ हो गया, हम बोलते हैं पतझड़ हो गया। फिर क्या होता है, नई लीव्स आती हैं। तो क्या हो गया, यह जो पतझड़ होता है उसका कारण जो है एबासिसिक एसिड होता है। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, जो है वो किसके द्वारा होता है, इथाइलिन के द्वारा होता है। क्लियर हो गई बात। ध्यान रहेगा, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपने आप को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आपको यहां पे क्लियर हो गया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबासिसिक एसिड और मैंने आपको बताया इथाइलिन। सबके काम भी पता चल गए। ये प्लांट हार्मोन है, यह क्या है, पूरा ग्रोथ प्रमोटर है और ग्रोथ इनहिबिटर है। 3 जो है ग्रोथ प्रमोटर है और 3 जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। उसके बाद क्या है, इनहिबिटर कौन से हो गए जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, वो क्या एबासिसिक एसिड हो गया और इथाइलिन हो गया। याद रखेंगे, ऑक्सिन की जो खोज की थी F.W. वेंट ने की थी, ठीक है ना, F.W. वेंट ने की थी। जिब्रेलिन की जो खोज थी वो क्या थी, वो जिब्रेला फ्यूजुकुराई नाम के फंगस से खोजा गया था, जो सबसे पहले खोजा था। कुर्सोवा नाम के कहता है वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। यह चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो आज हम लोगों ने जो स्टडी की, बहुत ही अच्छी स्टडी, कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट हार्मोन, सारे उसके बारे में, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट के कितने प्रकार होते हैं, नेस्टिक मूवमेंट में क्या क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जाना, हैं, टच मी नॉट प्लांट के बारे में जाना, और साथ में जो है ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी जाना, जो प्लांट के लिए थे। वो सारी चीज़ें हमने डिटेल जानी। आप लोगों को यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल आपको देने की कोशिश की है, एक एक चीज़ उस पर क्लियर किया है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और साथ में क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है एनसीईआरटी के लगाएंगे। और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। और आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन जो हैं
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर जो है पूछे हुए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके पश्चात स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आप जो है इसको क्वेश्चन को बैठ करके हल करने का प्रयास कीजिए। आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो आज जो हम लोगों ने स्टडी करी वो क्या था, प्लांट हार्मोन के बारे में, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, लगभग 35-36 मिनट की हो रही थी वीडियो। इस कारण से मैंने क्या किया, जो एनिमल हार्मोन है, जो कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स है, वो क्या है उसको हम नेक्स्ट जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 4 में ले जाएंगे। तो उसकी विस्तृत चर्चा होगी और आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं यहां पर कि आप हमसे जो है वो कमेंट सेक्शन से तो जुड़े ही हुए हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। और आप यदि अपने नाम, क्लास और स्कूल के नाम के साथ जो है आप हमको यदि मैसेज करेंगे इस पर, तो मैं इसका जो है आपको रिप्लाई दूंगा। और एक इसमें क्या है, माइंड बूस्टर का एक जो है ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर। उसमें बहुत सारे एजुकेशन के जो मटेरियल होते हैं, जो आपके पाठ से संबंधित हैं, वो भी दिए जाते हैं। माइंड बूस्टर की सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको लिंक प्रोवाइड होता है और उसमें आपको तरह तरह से डायरेक्शन दिया जाता है। तो आप यदि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं बाय नेम, बाय स्कूल क्लास का और स्कूल का नाम से, तो आपको हम माइंड बूस्टर ग्रुप में जोड़ेंगे और फिर आप उस ग्रुप में रह करके भी आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान बना रहे। इसी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप पर भी क्या है, माइंड बूस्टर का जो है वो ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर भी आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी लिंक होती है, बहुत स्टडी मटेरियल्स पड़े होते हैं माइंड बूस्टर का जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और साथ में जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है जो स्टडी मटेरियल है वो मिलता है। तो आप सभी जो हैं इससे पुनः एक बार आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस लिंक को अधिक से अधिक जो है वो शेयर करेंगे। बस इतनी सी बात चाहता हूं हर बच्चे से कि यदि आप सूर्यप्रकाश सर से पढ़ रहे हैं तो उनका केवल एक छोटा सा काम करेंगे कि इस लिंक को, जो वीडियो है उसके लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। ये नहीं कि किताब हम अपने फैमिली में नहीं करेंगे, यहाँ नहीं, जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। किसी का भी बच्चा हो सकता है, वो 10th क्लास में होगा, 11th में होगा, नीट में होगा, 8th में होगा, वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो यहाँ ध्यान रहे, सब लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और माइंड बूस्टर के साथ लगातार जुड़े रहें और हमसे डॉक्टर सूर्यप्रकाश के साथ जुड़ करके बायोलॉजी सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।